वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम गाड़ी वॉश करेंगे और पर्टिकुलरली हम अपना शीशा विंडशील्ड जो है उसको हम आज पॉलिश करेंगे विच इज़ कंपाउंड। और किसके थ्रू करेंगे? विच इज़ दिस थ्रू टू प्रोडक्ट्स। एक हो गया आपका ये एंड द सेकंड वन इज़ दिस सीरम ऑक्साइड। सो ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ 4-5 साल पहले, ठीक है। सेम विंडशील्ड पे आपके विंडशील्ड पे माइक्रो स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, जो विद द टाइम आ जाते हैं, सबकी विंडशील्ड्स पे आ जाते हैं। तो ये विंडशील्ड कंपाउंड या आप गिलास कंपाउंड बोल लो, उसको गिलास कंपाउंड है, ठीक है। इससे इसकी हेल्प के थ्रू देखो ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, पहले करा हुआ है मैंने। तो इसकी हेल्प से हम इसको कंपाउंड करेंगे और मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करेंगे हम। और ये करना क्यों है, बेसिकली जब आप रात को गाड़ी चलाते हो तो एक ग्लेयर पड़ती है आगे से, जब किसी की लाइट पड़ती है ना आपको विंडशील्ड पे, वो माइक्रो स्क्रैचेस के थ्रू ग्लेयर पड़ती है आंखों में, जो दिखता नहीं है आदमी को, ठीक है। फिर रोड नहीं दिखता अच्छे से, तो उसके लिए हम इसको करेंगे ताकि वो हमें कम पड़े। और हाईवेज़ पे तो बहुत ज़्यादा लगती है वो, सिटी ड्राइविंग में इतना नहीं पता चलेगा आपको, पर हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा लगती है। प्रोसेस के लिए हमने करना क्या है, तो सबसे पहले हमने अपनी विंडशील्ड साफ़ कर लेनी है। तो जैसे इस पर धूल है अभी, ठीक है, तो हम पानी मारेंगे इस पर, विच इज़ लाइक दिस। इसको हम सारा साफ़ कर लेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है। एक बार पूरा क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम इसी में ही कोई भी आप में छोटा सा जग ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, इसमें हम थोड़ा सा पानी लेके इसका पेस्ट बनाएंगे और फिर हम सर्कुलर मोशन में इसको विंडशील्ड पे लगा के रब करेंगे। ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, मतलब मेहनत लगती है इसमें करने में, बट अगर आपके पास मशीन पॉलिश नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। वैसे तो मशीन से भी होता है, बट अगर नहीं है हाथ से भी होता है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। उसके बाद आपको काफ़ी और उसके बाद हम इसको कोट कर लेंगे, विच इज़ अगेन विद एनी, आप कोई भी वैक्स कर लेंगे शीशे को, तो ये गुड टू गो हो जाएगा। हाँ, मैंने सीरम ऑक्साइड इसमें डाल दिया है और हमने जैसे मैंने बोला था ये पेस्ट बना लिया है, ठीक है। इसको सिर्फ घोल लोगे आप अच्छे से, और फिर इसके बाद ये भी डिप कर लिया है हमने। ये पानी के अंदर आप ऐसे डिप कर लो, इसको थोड़ा सा सोक कर लो एंड ये थोड़ा थोड़ा आपने डालना है। अब लेट मी पुट आउट द कैमरा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे, तो आपको पता चल जाएगा। और जस्ट ऐसे करके सर्कुलर मोशन में आपने ये ऐसे ऐसे करके जाना है। तो मैंने अभी डाला नहीं है, मैंने लगाया नहीं है, मैं कैमरा सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, अगर आप देख सकते हो। सो मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो पहले हमने पानी डाल दिया है, वही जो पेस्ट बनाया हुआ था, और उसके बाद थोड़ा सा सीरम ऑक्साइड और लेके विंडशील्ड पे लगाया है। तो ये आपको बार बार करना पड़ सकता है, लगाना भी पड़ सकता है। तो हम इसको सर्कुलर मोशन में करेंगे पहले, ठीक है, और फिर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जा सकते हो। और एक टाइम कंज्यूमिंग है, टीडियस प्रोसेस है, मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, बट अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो करना पड़ेगा। और 4-5 बारी भी आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें ऑब्वियसली, और ये करना ज़रूरी इसलिए, जैसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्क्रैचेस आ जाते हैं विंडशील्ड पे, तो उनको रिमूव कर देता है, जो माइक्रो स्क्रैचेस होते हैं। तो पूरा परफेक्ट फिनिश तो नहीं दे सकता आपको, बट हाँ, ये कुछ हद तक आपके स्क्रैचेस निकाल देगा और काफ़ी हद तक निकाल देता है। सो आपको दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, रात को आप गाड़ी अच्छे से चला पाओगे, ग्लेयर नहीं लगती है फिर शीशे पे ना। और विंडशील्ड रिप्लेस करने से इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, जस्ट ये है कि आपकी ह्यूमन लेबर है इसमें। गाड़ी हो चुकी है साफ़, ठीक है, और शीशा भी कंपाउंड कर दिया है हमने। और कंपाउंड करने के बाद के रिज़ल्ट ये है, ये आप खुद देख लो, ठीक है। मतलब 1 सेकंड को अगर आप जूम कर दो ना और आप यहाँ रख दो कैमरा, तो फ़र्क नहीं बता पाओगे कि आप शीशे के थ्रू देख रहे हो कि फ़ोन के कैमरे से देख रहे हो। और आप पीछे करो तो ये है, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मैंने ये 4 से 5 बारी प्रोसेस रिपीट करा है, और उसके बाद जब तक आप तब तक कर सकते हो जब तक आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आते। थोड़े से स्क्रैचेस रह चुके हैं, अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये देखो, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़े से रह चुके हैं जो वाइपर चलाने की वजह से बनते हैं। मतलब अगर आप साल में, और ये भी बहुत हद तक ये फेड हो चुके हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा थे पहले, तो ये बहुत हद तक फेड हो चुके हैं। और आप अगर साल में आपकी रनिंग काफ़ी है, मतलब 15-20 हज़ार है, तो एक बार ही रिपीट कर लो, नहीं तो 1-2 साल में आप एक बार ही कर सकते हो। ऑब्वियसली विंडशील्ड रिप्लेस करने की कॉस्ट से ये बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। आपको अगर विंडशील्ड रिप्लेस करनी पड़े तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इस गाड़ी की बात कर लेते हैं तो 3500-4000 रुपये की आपकी विंडशील्ड आएगी। फिर आप उसको लेबर दोगे 1000 रुपये खोलने की, लगाने की, सीलेंट की अलग, तो मोटा मोटा मतलब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो ये आपका, मतलब आप इसको अमेज़ॉन से ले सकते हो, कितने का, 500, 550, 600 रुपये का आएगा आपका। बाकी आपकी करने की लेबर है, मतलब बस।
और रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे आए हैं, अगर आप देख लो। अब रात को असली पता चलेगा कि कितनी ग्लेयर कम हुई है, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर दिन में इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स है तो रात को भी अच्छे ही रिजल्ट्स होंगे, और डेफिनेटली उससे तो ज़्यादा ही होंगे। मतलब आप अब नई विंडशील्ड से कंपेयर करो तो उतना तो नहीं हो पाएगा, बट मतलब 80% इसने काम कर दिया है अपना, और इट्स मोर देन इनफ फॉर द प्रोडक्ट। अगर आप खुद घर बैठ के इतना ऐसा कर सकते हो तो इट्स बेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन गाइज, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। हमने बहुत कुछ प्लान करा है इसके लिए तो, एंड वी ऑल्सो हैव प्लान फॉर दैट वन ऑल्सो, ठीक है। हमने अपनी दूसरी गाड़ी के लिए भी बहुत कुछ प्लान करा है, और मैं चैनल पे आपको दिखाता रहूँगा। चैनल का एम ही है ये कि आप लोगों को बता सकूं कि आप अपनी गाड़ी पे कैसे काम कर सकते हो, या अगर काम करवाते भी हो तो क्या क्या काम कैसे कैसे करवाना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। आई कैन शो यू वेरी स्मॉल थिंग्स कि हमने ये करा दिया, आज ये करा दिया, पर नहीं, इट्स मोटिव इज़ क्लियर कि हम आपको अच्छा कंटेंट बना के दूँ, टू मेक श्योर कि आप अगर उसे देख रहे हो तो आपको नॉलेज मिले उससे। सो यही हमारा एम है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।